ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए जून के आरंभ काल में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति महाराज आपके दशम भाव में शुक्र के साथ एक योग बनाने जा रहे हैं और कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत खास रहेगा। करियर के अनुसार से स्थिरता प्रगति का योग बनाएगा, आर्थिक संतुलन का योग बनाएगा, सम्मान बढ़ाने का योग बनाएगा, रिश्तेदारियों में समझदारी प्राप्त करने का, साझेदारी बढ़ाने का योग बनाएगा, मानसिक तौर पर परिपक्वता लाने का योग बना सकता है। यदि आप चिंता थोड़ी कम करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो सत्य माने जून के आरंभ में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की गारंटी ये ग्रह आपको अवश्य देते दिखाई दे रहे हैं। काम धंधे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जून की शुरुआत में कन्या राशि वालों के लिए मेहनत, योजनाबद्ध तरीके से प्रगति के सुंदर समय का सामने सुयोग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के प्रभाव से आपके काम धंधे में नई सीख और नए अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। शुक्र वहीं परिवर्तन करके कार्यस्थल में सहयोग और संतुलन बढ़ाने के सुंदर सहयोग बनाता दिखाई दे रहा है। कार्यभार बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन परिणाम नकारात्मक नहीं सकारात्मक रहने के योग बन सकते हैं। बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करने के योग बनेंगे, लेकिन लालच में मत फंसना। लालच में दोनों गए माया मिली न रहा, इस बात का ध्यान रखना। हेल्थ केयर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, डाटा के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको विशेष लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। छोटे छोटे निर्णय अधिक सोचने की कार्यों में ना बचे, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा सोचने विचार में टाइम ना रखें। नौकरी में बदलाव करने का धीरे धीरे समय अनुकूल बनेगा। 2026-27 में पॉजिटिव रास्ता आपको प्राप्त होने का योग बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियों को सुधारने के संकेत ग्रह अवश्य दे रहे हैं। धन लाभ के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। बचत बढ़ने का सुअवसर आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। छोटे निवेश लाभकारी स्थिति बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और दैनिक जरूरत में जरूर खर्चे ज़रूर बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र वहाँ पर आएगा। नई नई चीज़ें घर में लाने के योग बनते दिखाई देंगे। रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने के लिए कोई चाणक्य नीति का इस्तेमाल आप करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, अनावश्यक चिंता मत करना और जोखिम भरे निवेश से ज़रूर बचने की ज़रूरत करना, क्योंकि शत्रु भी बढ़ते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में, परिवार संबंधों में, रिश्तेदारियों में समझदारी और संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रखने का विशेष तौर पर प्रयास करना। बड़े लोगों का सम्मान ज़रूर करना। बड़े लोगों का सम्मान नहीं हुआ तो ध्यान रखना, सब खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में कोई शक के कारण से परेशानी उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। शुक्र इस वक्त थोड़ा बाहर की तरफ आपको ज़्यादा प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। अपने संबंधों को एक्स्ट्रा तरफ ना ले जाओ, पुरानी बातों को उठने से बचें। कहीं ना कहीं शक परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं शनि की ढैया जो है परेशान करती दिखाई दे रही है। गैस, पाचन क्रिया, हड्डी संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकती है। और मंगल जहाँ स्थिति में फंसा हुआ है इस वक्त शनि से बिल्कुल थोड़ा आगे चलता हुआ, वो कहीं ना कहीं अग्नि के तांडव उपत्तित करने की योग बना सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा नियमबद्ध तरीके से काम करने का है, मेहनत करने का है। फल आने की गारंटी पूरी बृहस्पति यहाँ पर देते हुआ तैयार कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बृहस्पति वहाँ बैठकर शुक्र के साथ कहीं ना कहीं शनि के रोल को खत्म कर रहा है, सफलता देने की योग बना रहा है। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आलस्य ना करें, जिद पे ना अड़ें, गुरुओं की बात पर ध्यान दें। शिक्षकों का मार्गदर्शन का लाभ लोगे तो चीज़ें सफलता की तरफ अवश्य जाएगी। ये छोटी छोटी बातें, इसका ध्यान रखें। ज्योतिष के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए बड़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं, तो आप समझ लें कन्या राशि वालों अब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी शनि कहीं भी ठीक नहीं चल रहा है। शनि के कुछ खास उपाय हैं। ये इस वक्त जो मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में 2-3 योग ऐसे बनने वाले हैं कि जिन तिथियों में यदि आप जाते जाते बदलते बदलते कुछ कार्य कर लें छोटे छोटे, जो हम आपको बताएंगे अभी, तो सत्य मानना आप अपनी बहुत सारी परेशानियों का इलाज कर सकते हो। नहीं तो इस शनि आने वाले 1.5 साल तक इस बृहस्पति के शुभ लाभ को आपको देने नहीं देगा। समझ लीजिए कौन से उपाय करने हैं। सिलसिलेवार तरीके से उन उपायों को करने का प्रयास कर लीजिए। हम बताते हैं कौन सी तिथि में क्या खेल ग्रह आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। कन्या राशि वालों, 1 जून के ग्रह बहुत विशेष है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग ये जून लेकर आया है, पहली तारीख पर लेकर आया है। इस दिन पंचांग के दृष्टिकोण से सोमवार का अवसर है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन
बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। राशि चक्र में सबसे श्रेष्ठ राशि जो उनकी होती है वहाँ पदार्पण करने जा रहे हैं और ये अचानक परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाएंगे। अनुभव का लाभ, मेहनत का लाभ, मेहनत जो करी हुई है उसका लाभ अब प्राप्त करने का अवसर बनाएंगे। थोड़ा निवेश और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी ज़रूर रखें। हृदय संबंधित रोगों को परेशान करने का योग ये ग्रह बनाता दिखाई देगा। रिसर्च और गहराई से कार्य करने वालों के लिए सफलता मिलना गारंटी देगा। आने वाला 1 साल यानी जून से लेकर अगले जून तक के बीच में ये ग्रह विशेष तौर पर कई बार आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर सुयोग भाग्य से आपके सामने लाकर खड़ा करता रहेगा। जो आपके खासतौर पर रिश्ते हैं उसमें धैर्य की आवश्यकता रहेगी। बड़ों का जितना सम्मान करोगे उतना ज़्यादा आपके रिश्तों में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन थोड़े पर्सनल रिलेशन जो हैं अभी तो जून के लिए तो बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि शुक्र भी वहाँ आ रहा है, लेकिन शनि महाराज वहाँ अभी अपना डेरा जमाए बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी शंकाएं, थोड़े से कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। इस समय कुछ खास उपाय हम बताएंगे आपको, वो करते रहना और वो कहीं ना कहीं आपको बचाने के योग बना सकते हैं। पहले प्रभाव समझ लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए जीवन में अचानक परिवर्तन के योग विशेष तौर पर इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ अवश्यम भावी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में और निवेश के मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की। लालच में दोनों गए माया मिली न राम। अत्यधिक लालच, एक बियॉन्ड लालच में जाकर कहीं ना कहीं आप चीज़ें गवा भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, रिसर्च वाले क्षेत्र में हैं, गहरे अध्ययन करने वाले हैं, उनको तो सफलता अवश्य अपने लक्ष्य में प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बृहस्पति यही सोच के आए हैं यहाँ पर और ये धैर्य के साथ आपको कार्य करना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से खास तौर पर यज्ञ इत्यादि करना, पुण्य कार्य करना, बड़े लोगों की सेवा करना, ये बहुत बढ़िया काम है। इसके द्वारा कर आप बहुत सारे अच्छे कार्यों का लाभ ले सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर एक ध्यान रखना है कि अपनी बचत को बढ़ाने का प्रयास करना है। इस वक्त ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाकर तैयार कर रहे हैं कि इनकम तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन विडंबना यह है कि आप इस वर्ष के अंत में जब देखेंगे बैक चुके तो वो फ्लो आया और निकल गया। फिर आप सोचेंगे कि भाई उस वक्त पता चल जाता कि आगे आने वाला समय संघर्षपूर्ण है तो बचा के रख लेता। अभी हम बता रहे हैं बांध बना के रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अपनी जो इनकम हो रही है उसका एक मेजर पार्ट अपने छुपा के रखने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए अभी से, क्योंकि ये जो फ्लो आ रहा है बहुत तेज़ गति से आ रहा है, बहुत तेज़ गति से आगे आप उसको रोकने के योग नहीं बना पाए, बांधने के रास्ता नहीं बना पाए तो फिर समस्या में घिस जाएंगे। उपाय जो विशेष तौर पर करना है, सबसे पहला काम लालच नहीं, सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है और लालच। जैसे एक बात मान के चले, एक व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता है, शेयर में दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे और एक दिन धाड़ से गिरेगा नीचे आकर। आपको अपनी सीमा तैयार करनी है और उस सीमा से आगे नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखें। लालच में नहीं फंसना है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ये बृहस्पति जब भी वक्री होंगे कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भाव में उत्पन्न करने के योग डाल देंगे। सबसे बढ़िया काम यज्ञ। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितना यज्ञ में आप साथ करेंगे, पीपल की समिधाओं से, बृहस्पति के मंत्र का, भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना हवन, महालक्ष्मी के साथ जितना हवन करोगे उतना बढ़िया ये समय इस वक्त आपके भाग्य से जगाने का योग बनाता जाएगा। कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार से जो अच्छे दिव्य पेड़ हैं, पीपल हो गया, बेल हो गया, बड़ हो गया, गूलर हो गया, जितने इन पेड़ों को अवश्य अपने द्वारा रोपित करने का प्रयास करें, वनस्पति का ध्यान देने का प्रयास करें। ये आपका वो पुण्य जगा देगा जो बृहस्पति के शुभ फल को देने के लिए आपके लिए कल्याणकारी योग स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, बृहस्पति का मंत्र जप, बृहस्पति के निमित्त पीले वस्त्रों का धारण, और ये सब करें तो विशेष तौर पर आपके लिए बृहस्पति का परिवर्तन बहुत अच्छा योग रहेगा। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है! दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा? दान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है। दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम, कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पे बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए।
तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले उनके पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए, आपके लिए सुयोग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते इस बृहस्पति की कृपा से बनते दिखाई देंगे। तो ये और पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य हो सकते हैं वो अवश्य करें, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को समझना चाहिए कि आपका ग्रह, आपकी राशि का स्वामी बुध महाराज सूर्य के साथ चलते हुए बुध आदित्य योग बनाकर एक बड़ी विचित्र स्थिति में फंस रहा है, बहुत अच्छी नहीं है, नेगेटिव स्थिति में फंस रहा है। राहु के नक्षत्र में जाने के कारण से बुध जो है वो अपने शुभत्व को त्याग कर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में फंस जाएंगे, और वो आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं सही चीज़ पे चलते हुए कहीं ना कहीं भ्रमित करते दिखाई देंगे। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध जहाँ फंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य से में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का अंकुश उत्पन्न करने का योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बुध के बहुत विशेष उपाय की ज़रूरत है। इस वक्त बुध महाराज आपकी राशि में जहाँ फंस रहे हैं, राहु के साथ फंसकर कहीं ना कहीं खुद भी फंसेंगे। और इस वक्त पूरी कुंडली, पूरी प्लैनेटरी ही कहीं आप राशि के देखो तो सारे के सारे एक तरफ छठे भाव से आगे जाके कहीं ना कहीं फंस के बैठ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में दुविधा उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, और ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कभी अच्छा, कभी तख्ता, कभी तखत योग बनाते रहेंगे। इस समय राहु का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, शनि का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और देव योग से इस बार इस मंगलवार पर बड़ा खास योग लेकर आया है। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बड़ा मंगल है, और ये बड़ा मंगल साधारण नहीं है जो आम जेठ में आता है, हर साल आता है ना, ये आ रहा है वर्षों बाद, 20-20, 40-40, 50-50 साल बाद ये योग बनते हैं। और ये वही योग है जिस दिन ज्येष्ठ के अधिक मास में, जिसका पुरुषोत्तम मास नाम है, जेठ के रूप में आया है। वैसे तो हर 2 साल 6 महीने बाद और करीब करीब ये योग रिपीट होके आता ही है, और फिर कहीं ना कहीं अब ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा, जेठ के महीने में। तो कोशिश करो इस दिन इसका लाभ लेने का आप प्रयास करें, हो सके तो जितना स्थिति को आप लाभ लोगे, हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और विशेष तौर पर आपके ग्रह 2 जो खराब चल रहे हैं, इस वक्त भ्रम को दूर करना बहुत ज़रूरी है। शनि और राहु दोनों भ्रमित कहीं ना कहीं आपको करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो हनुमान जी का सुंदर धागा धारण करने का प्रयास करें। ये जो हनुमान जी का रक्षा कवच है, ये विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कराकर आप इसको धारण कर लीजिए। कम से कम 1 वर्ष तो जरूर धारण करें, क्योंकि राहु अभी ख़राब चल रहा है, अभी 6 महीने तक, और उसके बाद शनि तो अभी अगले महीने तक, अगले साल तक कहीं ना कहीं संघर्ष देता रहेगा, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। बृहस्पति जितना शुभ योग करने की स्थिति बना रहा है, राहु शनि दोनों उसको बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये हनुमान जी की गदा, हनुमान जी का रक्षा कवच कहीं ना कहीं रक्षा अवश्य करने के योग बनाए। 2 तारीख को इस बार बड़ा मंगल पड़ रहा है, और ये बड़ा मंगल बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। देखिए, बड़ा मंगल जो होता है जेठ के महीने में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास में जो पड़ रहा है, जेठ के ही इस बार महीना 1 एक्स्ट्रा हो गया है, और इसके कारण से 4 बड़े मंगल एक्स्ट्रा हो गए, सुंदर सुयोग बना। और ऐसे में आप ग्रहों की स्थिति देखें, इस वक्त राहु महाराज ने समस्त ग्रहों को अपने ग्रास में ले रखा है, और ऐसे ग्रास में जब राहु आ जाते कर देते हैं तो उस भ्रम के जाल को तोड़ने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास ही है। बड़े मंगल पर कोशिश करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए, क्योंकि बड़ा मंगल महत्व क्या है, कई बार लोगों के मन में होती है कि बड़ा मंगल जो है, बुढ़वा मंगल जो है, इसको जो कहा जाता है, क्या महत्व है इसका। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब भगवान के युग में भगवान पधारे थे तो उस समय हनुमान जी ने सबसे पहले इसी समय में भगवान राम के दर्शन किए थे। तब से ही इस मंगल के महत्व को अद्भुत माना जाता है। जेठ के महीने में जो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हैं,
भगवान के का सुंदर का पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी उन पर अति प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को ठीक करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि राहु और केतु के मध्य में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। बुध भी इन दिनों राहु के नक्षत्र में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मनोमस्तिष्क में सही जगह चलते चलते भी भ्रम का जाल टूट जाता, भ्रम का जाल कहीं ना कहीं फंसा देता है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का यज्ञ, सब कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में इस समय ग्रह नक्षत्रों का जो राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के कारण से इस वक्त अपना शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी उस भ्रम को बहुत बढ़िया से तोड़ने का रास्ता बना सकते हैं। और ये हनुमान जी का सिद्ध धागा कई बार लोग पहनते हैं हाथ में, गले में, आपने देखा होगा। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर कर विवेकानंद योगाश्रम में हमारे ब्राह्मणों ने शुद्ध रूप से हनुमान जी का मंत्र जब ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र से सिद्ध कर कर इस धागे को सिद्ध किया है। आप इसको धारण करें। जब तक ये राहु के प्रभाव से ग्रह बाहर नहीं आते तो ये हनुमान जी का रक्षा कवच आपकी तमाम रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनेगा। इसको धारण करने से आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का निदान अद्भुत रूप से मिलेगा। और ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय शास्त्र में बताए जाते हैं। उनमें से ये उपाय भी हमने आपके समक्ष रखा है, कर लीजिए, कल्याण का सुयोग अवश्य बनेगा। 3 तारीख बुधवार की तृतीया तिथि के साथ योग बन रहा है, भद्रा साथ में लेकर आया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग चल रहा है कई मामलों में अच्छा है, और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति बन रही है वो कई मामलों में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ शुभ स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपकी राशि में कहीं ना कहीं जाके जो बैठा है वो कहीं ना कहीं नई स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे देव योग से आपके लिए कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को बड़ा करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और तो और सेवकों के द्वारा आप कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को, मन ग्रसित, सब सुख होते हुए भी कहीं ना कहीं मन को ग्रसित करता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रख लो, ये कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन रहे हैं। तो इस वक्त आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। इस उपाय को कर कर आप चीज़ों को ठीक करने के रास्ते को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा उपाय करें समझ लीजिए। आप इस दिन विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने का प्रयास करें। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में बहुत सुंदर विजय का योग बनकर तैयार हो रहा है, लाभ का योग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। चतुर्थी है, रिक्ता तिथि है, लेकिन जो योग बन रहा है चंद्रमा और बृहस्पति के सम्मुख आकर, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देने की स्थिति को बहुत बढ़िया से बनाता दिखाई दे रहा है। तो अपनी शक्ति पर विश्वास करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं अकेले ही आप सही मार्ग पर चलकर चीज़ों को पॉजिटिव करने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। चिंता ना करें, ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो भगवान के मंदिर में जाकर केले इत्यादि का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ जो हैं, जहाँ भी आप हाथ डालेंगे चीज़ें बहुत बढ़िया से आपके पॉजिटिव रहेंगी। आपका केवल सही सोच से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, घर हो चाहे बाहर। ये स्थिति ऐसी है कि सही सोच सही लाभ देगी, सही रास्ता रिजल्ट देगी। गलत सोच कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। इसलिए सोच जो हो न्यायिक दृष्टिकोण से ठीक होनी चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक होनी चाहिए। इस बात को लेकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो खीर का भोग भगवती को लगाए। महालक्ष्मी की कृपा से आपके योग बनेंगे। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का समय योग जो है वो दिन तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी विकट समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, आउट ऑफ द वे जाकर कार्य करना ठीक नहीं होगा। अपने आप को तोड़ना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आपका बैठे बैठे ही काम होने वाला है, फिर क्यों भागा दौड़ी ज़्यादा कर रहे हो, इस बात को समझ। ज्योतिष का निष्कर्ष है किसको क्या प्राप्त होने के योग है। तो आपका ग्रह बिल्कुल सपोर्ट में है, चीज़ें देगा। ज़्यादा मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं थक हार करके 2 दिन आराम करना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। शनि को मनाओ। इस वक्त आपकी राशि में शनि महाराज खराब चल रहे हैं, शनिवार का दिवस है। कोशिश करो शनि के निमित्त किसी देवस्थल में जाकर ईंधन, लकड़ी या कोयला इत्यादि, गैस इत्यादि दान करने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं शनि का दोष शमन होगा और आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 7 तारीख रविवार का अवसर,
सप्तमी तिथि विद्यमान है, महासप्तमी का योग है, जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास में रविवार और सप्तमी का योग बन रहा है और साथ में भद्रा का योग लेकर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं विघ्नों का योग लेकर आ रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं है। अननेसरी का क्रोध ना करें, जिद ना करें, चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास ना करें। इसलिए कहीं ना कहीं सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कई बार दिन खराब हो जाता है तो उस दिन हमें बेकार पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। ये 2 दिन थोड़े से शांति से बैठ के चीज़ों को समझ लीजिए, क्यों बेकार के हर चीज़ें आपके अनुसार ही चले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अननेसेसरी क्रोध, गुस्से में आने से बचना चाहिए आपको। भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल अपने आप को समर्पण कर देना, फिर कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को क्रोध में करना, दोनों चीज़ें खराब हैं। इस बात का ध्यान रखना। फ्री की चीज़ के चक्करों में ना फंसना। इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति फंस रही है कि हम कहीं ना कहीं लोगों की मीठी बातों में आकर फ्री 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 इस प्रकार के योग बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में लालच आ जाता है। और आपके ग्रह इस वक्त हैं मेहनत से लाभ, और कहीं ना कहीं इस धोखेबाजी जो संसार की है उसमें फंसने से, मीठा बोलने वालों के चक्कर में कहीं फंसने से नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हो सके तो सुबह सुबह रविवार के दिन भगवान सूर्य का सुंदर पूजन करें। भाग्य में बैठे हैं आपके और सुंदर योग बना रहे हैं बुध के साथ, लेकिन बुध इस वक्त राहु की शंका में बैठा हुआ है। तो इसलिए सूर्य के प्रकाश से कहीं ना कहीं उसको आए, सूर्य बचे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको उनके प्रकाश को यूटिलाइज़ करें, जल दें, अर्घ दें उनको। थोड़ा सा तांबे के लोटे में सिंदूर डालकर, रोली डालकर और साथ में पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम, इस मंत्र का स्तवन करते हुए घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का श्रवण करते हुए उनको अर्घ देंगे तो कल्याण होगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बना हुआ है और एक और बड़ा परिवर्तन होने के योग में है। शुक्र महाराज परिवर्तन कर आप बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर एकादश भाव में योग बनाने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके वारे न्यारे करने की स्थिति बनेगी। बहुत बढ़िया स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के योग बन रहे हैं। ग्रहों स्थिति के दृष्टिकोण से ये आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को भेद में रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ को अपने आप को ओपन किताब की तरह मत रखना। जो लोग ओपन किताब की तरह रखे हैं वो कहीं ना कहीं लुट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ कब कौन कौन से ब्रह्मास्त्र आपके पास है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बात ध्यान रखना। सफलता की और कहीं ना कहीं चीज़ों की आकांक्षा जो मन में है उसको पूर्ण करने का योग बन सकता है। इस वक्त बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे हुए आपका सहयोग करने को तैयार होंगे। इस बुध, शुक्र और बृहस्पति की युति जिस प्रकार से आपके लाभ वाले स्थान में बन रही है, अच्छी बन रही है, स्थिति को लाभ देने के योग बन रही हैं। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके लिए ऐसे योग बनते हैं। बस ध्यान रखना, दुविधा में मत फंसना। आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त कई प्रकार की दुविधाएं चल रही हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने के योग बनाएगी। बहुत ज़्यादा दुविधा के चक्कर में ना फंसना। शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ देने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कन्याओं की सेवा जितना करने का मौका मिले, तेल का दान जितना करने का मौका मिले, देवस्थल में जाकर वहाँ पर विशेषतौर पर भगवान के दर्शन करने का जितना मौका मिले उनको अवश्य करने का प्रयास करना। एक काम और करें, गौ सेवा। इस वक्त शुक्र और बृहस्पति के योग के कारण से जितना गौ सेवा करोगे, इन दोनों का योग उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ लाभ के योग दोनों बना के स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कालाष्टमी है, हो सके तो शुद्ध गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक इस दिन करें। और ये शुक्र का परिवर्तन जिस दिन से हुआ है, आने वाले 20 दिन तक लाभ के योग आपके लिए बहुत सुंदरता से प्रशस्त करेगा। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है।
तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं। निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे लोग अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही बन रहे हैं, बड़े सही पूर्वाभास होने के योग बन रहे हैं। चीज़ों को सही पकड़ने के लिए आपके मनोमस्तिष्क में विचार आएंगे और सही रूप से चलकर आप चीज़ों को ठीक करने के रास्ते बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बन रहा है। कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। धन लाभ का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। आपके स्वयं के प्रयासों से इस वक्त ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं आपको भटकने नहीं देंगे। इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है। मंगलवार का अवसर है और जेठ के पुरुषोत्तम मास का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है। ये मौका वो है कि आप यदि इस दिन अपने मन को साध कर, शनि और मंगल एक साथ युति बना रहे हैं, मन में सदा हुआ है, और इसी भाव में यदि थोड़ा सा पुण्य कार्य कर लें, सवा मनी का भोग हनुमान जी को लगा दें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आराधना कर लें। इस संसार में इस वक्त कलिकाल काल में कहा जाता है कि हनुमान जी और पितृ ही हैं जो आपकी समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, इस बात का ध्यान रखें। बड़े मंगल का बड़ा पुण्य है, इसको लाभ लेने का प्रयास करें क्योंकि इस वक्त राहु शनि कहीं ना कहीं पूरे वर्ष तक तांडव मचाने को तैयार बैठे हैं। केवल बृहस्पति हैं जो आपके लिए पूरी सपोर्ट में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका लाभ आपको मिलता रहेगा और फिर चीज़ें आपके अनुकूल होने के लिए, स्थितियां अच्छी बनाने के लिए बृहस्पति पूर्ण प्रयास करेंगे। उच्च के होकर बृहस्पति लाभ वाले स्थान में जो बैठकर आपके लिए कहीं ना कहीं शनि पर भी अंकुश लगाए बैठे हुए हैं, तो उनका सहयोग लेने का प्रयास करें, ज्ञान का सहयोग लेने का प्रयास करें। और ज्ञानवान बुद्धिमान केवल हनुमान जी हैं इस वक्त। बुद्धिमान ज्ञान गुण सागर जिसको कहा जाता है, तो उनका सहारा लेने का प्रयास करें। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पर अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए।
फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में, जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का सुरास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय अनुकूल चल रहा है, खराब नहीं है। बस थोड़ा सा जिद को त्यागने का प्रयास करना है, सही दिशा पकड़ने का प्रयास करना है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव कहीं ना कहीं कष्ट में डाल सकता है, तो इसलिए अड़ियल स्वभाव को ना करें, चीज़ों को समझकर गुरु के निर्देश में चलने का प्रयास करें, ठीक होंगे। ग्रहों का योग आपके लिए जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योग चल रहा है उसको अच्छे समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो हैं वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यह वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। एक कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत।
सूर्यास्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब करीब 2 घड़ी का समय है, करीब करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में क्या होता है फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज़ को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त तो नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम
उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोग मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है, और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो। तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियाँ लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है। और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं, और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को